हेलो। स्टार्ट है। हेलो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस खास वीडियो लेक्चर में। एक्चुअली आज से हम लोग क्लास 12 को एक इस एडवांस फीचर के साथ पढ़ेंगे जहाँ पे हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं पूरी तरीके से इस तरीके का आपको बिलीव कराता हूँ कि आपको यदि 11th में कहीं किसी बच्चे का बैकलॉग भी है तो आपको फील नहीं कराऊंगा और उसको आराम से आपको क्लियर कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। चलिए, तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर कहाँ से, कौन सा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए, फर्स्टली 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो दो चैप्टर हमारे ऐसे हैं, शुरुआत हम वहीं से करेंगे, देन उसके बाद हम पीछे की साइड से मूव करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स। तो आज की इस खास वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे मैट्रिक्स पे पूरी तरीके से। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं आपके लिए स्लाइड लेके आया हूँ। मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है ना। क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, है ना। इसके बाद फिर हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इनवर्टिकल मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हर एक चीज को क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फर्स्टली जो हमें शुरुआत में पढ़ना है वो ये सीखना है कि मैट्रिक्स है क्या। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यदि हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए तो हमें काफी कुछ हेल्प मिलेगा चैप्टर को आगे अंडरस्टैंडिंग में। देखिए मैट्रिक्स है क्या, इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स बेटा नंबर और फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। देखिए लिखा है ए मैट्रिक्स इज एन और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए नंबर और फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, नंबर एंड फंक्शन। The numbers of or function are called the elements of entries of the matrix। तो जो अंदर लिखे गए हैं, नंबर के बारे में बात करें या हम बात करें फंक्शन के बारे में, वो दोनों ही क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। अभी इसके ऊपर और डिस्कस हम करने वाले हैं। वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, है ना। तो मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल लेटर से, राइट। आगे देखें, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर सेट टू बी कंस्टिट्यूट रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रो। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेट टू बी कंस्टिट्यूट क्या है, कॉलम्स, है ना। तो रो और कॉलम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, मैं यहां पे एक पेज लेता हूं। स्टार्टिंग में पहले आपको थोड़े से एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, जैसे कि ये है ना। जैसे मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, ए कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें, ये जो है ना नंबर या फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, एलिमेंट। ऐसे ये है, ये हमारा है रो नंबर फर्स्ट, ऐसा। हॉरिजॉन्टल हमारा क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। ये रो नंबर सेकेंड एंड ये जो क्या है, रो नंबर थर्ड। चलिए, अब मैं एक पेज लेके आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमने लेट्स एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके आइडेंटिटीज एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं। रो मैं मैट्रिक्स बनाना आपको सिखा रहा हूं, ए ए ए, ऐसे ए ए ए। चूंकि हम डेफिनेशन में पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं, स्टार्टिंग वाला ये जो है ये कहलाएगा रो नंबर फर्स्ट और ये कहलाएगा रो नंबर सेकेंड। ओके, रो फर्स्ट एंड रो सेकेंड।
वापिस इसमें वो नहीं आ रहा, एरेज नहीं आ रहा यहाँ पे, वो दिक्कत आएगी। ठीक, ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड और ये कॉलम नंबर थर्ड। ओके, तो ये रो नंबर फर्स्ट हो गया, ये रो नंबर सेकंड हो गया। ऐसे ही देखेंगे, वर्टिकल देखेंगे तो ये कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड हुआ। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए मैथ में कोई भी काम हम करेंगे तो एक वे के अकॉर्डिंग करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, राइट। तो देखिए सपोज दैट इसको हम नाम लिख रहे हैं 1 1 1, ऐसे 2 2 2। जो फर्स्टली लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं रो को, सेकंड जो लिखेंगे हम ये कॉलम होगा, कॉलम होगा। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट फर्स्ट। ये सेकंड कॉलम है और ये होगा हमारा थर्ड कॉलम, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीटली एक क्या बन के तैयार हुआ, मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें ऑर्डर जो हम बात करेंगे तो हाउ मेनी नंबर एंड कॉलम, इसको जो डिनोट कराएगा वो हमारा ऑर्डर कहलाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 into 3। ऑर्डर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 into 3। ठीक है, अब देखिए अपन आगे चलते हैं। एक बार अपन जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ऐसे ये फर्स्ट कॉलम है बेटा और ये सेकेंड कॉलम है। तो ये जो जा रहा है ये जा रहा है 3 into 2। ओके, आगे बढ़े आगे बढ़े। ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 3 क्या हो गए, रो हो गई, 1 2 3 क्या हो गए, कॉलम। ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर थर्ड सी, इस टाइप से एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। तो इसका भी यदि हम ऑर्डर देखें तो 2 into 3। अब आगे देखिए, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि हमें मैट्रिक्स के बारे में ये जानकारी मिल पा रही है कि उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, हाउ मेनी रो एंड कॉलम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम है, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। इसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिप्रेजेंट करेंगे m into n। फिर इसको सिंपली में लिखेंगे m into n, रेड एस m by n मैट्रिक्स के रूप में लिख पड़ेंगे। फिर इन जनरल aij is an element lying in the ith row and jth column। तो हम इसको डिनोट करेंगे, we shall follow the notation namely aij। यहाँ पे a मतलब डिनोट बता रहा है हमें कि वो मैट्रिक्स को शो करा रहा है। मैट्रिक्स ए है जो कि aij के फॉर्म में लिखा है, i जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, j जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो ऑर्डर है वो है m into n। मतलब एक मैट्रिक्स मैं यहां बताना चाह रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए है जो कि aij के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर क्या है, m into n। ये पूरा मीनिंग था टू इंडिकेट दैट a इज द मैट्रिक्स, ठीक है, और ऑफ ऑर्डर m into n। नेक्स्ट, वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और क्या है, फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। आगे फिर मैट्रिक्स को सीखने का और उसका ऑर्डर को सीखने के बाद बात आती है किसकी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो देखिए पहले मैंने इसके सबके नाम लिखे हुए हैं, फिर एक एक करके अपन इस पे डेफिनेशन पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है कॉलम मैट्रिक्स। पहला कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और
जीरो मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारे सेवन मैट्रिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए सबसे पहले कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली और ओनली वन कॉलम हो, है ना। तो मैं बता रहा था कॉलम किसे बोलेंगे, जो वर्टिकल है वो कॉलम कहलाएगा, ये ठीक है। ओनली वन, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स, लेकिन उसमें कॉलम क्या होना चाहिए, ओनली वन कॉलम होना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम मैट्रिक्स। देखो लिखा है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। देखो ये, अब इन जनरली हम बात करें, इन जनरल केस में बात करें तो क्या होगा, ए आई जे एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे फॉर्म में है, तो इसमें रो जितनी चाहे हो सकती है, इसलिए एम से डिनोट करा है, इनटू कॉलम लेकिन एक ही होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स, राइट। फिर कॉलम मैट्रिक्स के बाद आती है बात किसकी, रो मैट्रिक्स की। यदि आपको कॉलम मैट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो रो मैट्रिक्स को समझने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, समझिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम्स, ऐसे ही रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ओनली और ओनली वन रो, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो वो कहलाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। देखिए जरा, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। देखिए ए वन रो, ठीक है। फिर इन जनरल यदि हम इसको लिखने की बात करें तो इन जनरल ऐसा बी हमारे कोई पास मैट्रिक्स था जो कि बी आई जी के फॉर्म में लिखा था, बी मैट्रिक्स है जो कि बी आई जी के फॉर्म में लिखा है। अब मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें ओनली और ओनली वन क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, तो वन इंटू एम, कॉलम कितने भी हो सकते हैं इन जनरल, ठीक है। फिर रो और कॉलम के बाद अब हम बात करेंगे जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप समझिए कि मैट्रिक्स में हम और गहराई तक पहुंच रहे हैं और अच्छे से सीखने के लिए, और साथ ही साथ यदि ये वाली चीज हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है तो हम डिटर्मिनेंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझें। एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स भी है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स होता है। तो देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे की जो कहानी भी रहेगी वो इसी से रिलेटेड रहेगी सब कुछ। स्क्वायर आप जानते ही हैं, जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होती है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ को हम यहाँ पे बता रहे हैं रो और कॉलम के रूप में, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, वो कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा डेफिनेशन भी लिखी है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, ये भूलना नहीं है, उसी को हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो है m और नंबर ऑफ कॉलम है n और दोनों इक्वल हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल की बात आ रही है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखिए जरा, एक और मैं एग्जाम्पल बनाता हूं आपके लिए। एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट जो लिखे हैं 1 2 3 4 लाइक दैट। तो आप देख रहे हैं इसके ऑर्डर में, तो इसमें देखो 2 क्या है, रो है, और 2 ही क्या है, कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ सर, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, इक्वल हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। इन जनरल A इज इक्वल टू ए आई से m इंटू एम, m इंटू एम यहां पे इसलिए लिखा है कि m की वैल्यू n है और n की वैल्यू m है, आपस में इंटरचेंज करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी m इंटू n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम बात करेंगे तो इसके लिए बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर, लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं। देखो जैसे हम स्क्वायर के मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो ये जो होगा वो डायगोनल होगा, ठीक है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो ये डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट होंगे, ये सभी एंटिटीज होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, जीरो होंगी, वो कहलाएगा हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए जरा,
आप यहां पे देखो, पहले डेफिनेशन पे बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर। देखो ऐसे एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 का है। देखो ये डायगोनल को छोड़कर देखो बाकी जगह 0 0। ऐसे हम बात करें यहां पर, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो देखो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरोस हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो नाम में ही छिपा हुआ है, डायगोनल पे केवल क्या होगा, नंबर लिखा होगा, बाकी जगह सब जीरो होगा। देखिए लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन में लेके आया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे एम इंटू एन एस सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफ all its non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements are zero. That is a matrix Bij is said to be a, क्या लिखा है, a diagonal matrix. Okay? अब बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। यदि आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो फिर स्केलर मैट्रिक्स समझने में ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं। डायगोनल, देखो डायगोनल मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, लीडिंग डायगोनल है, उस पे ओनली एलिमेंट्स होंगे, बाकी अदर जगह पे क्या होगा, जीरो होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ कुछ होता है क्या, डायगोनल जैसा ही, लेकिन थोड़ी सी चेंज बातें हैं, इसीलिए उसका नाम भी चेंज हो गया है। क्या होगा, ये स्क्वायर, देखो सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये स्क्वायर होगा, दूसरी बात ये डायगोनल होगा, और वो डायगोनल पे सेम नंबर लिखे होंगे। क्या बोल दिया मैंने, डायगोनल पे सेम नंबर लिखे होंगे, उसी को हम बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मान के चलो, अच्छा यहां पे एग्जांपल में लिखा नहीं है, एग्जांपल में बता रहा हूं आपको। जैसे मान के चलो इसके स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, ऐसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा ना बेटा, वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। डायगोनल पे सेम नंबर लिखा होगा, ओके, और बाकी जगह पे क्या होगा, जीरो होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। देखो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, that is a square matrix Bij n into n is said to be a scalar matrix like that। एक और मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, जैसे B कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है like that 5 0 0 5, ये एक क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज क्या आप देख रहे हैं डायगोनल पे सेम नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद बेटा ये गलत, हाँ देखो यहां पे ये एग्जाम्पल ऑलरेडी बने हुए थे, है ना, ये देखो। नेक्स्ट स्केलर के बाद फिर बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कराएंगे हम किससे, आई से डिनोट करेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, इसको समझिए मेरी बात को। दो बातें तो कॉमन है, पहला ये है कि वो स्क्वायर होगा, दूसरा डायगोनल होगा, और डायगोनल पे 1 1 1 लिखा होगा, डायगोनल पे क्या लिखा होगा, 1 1 1 लिखा होगा। देखो जरा एग्जाम्पल मैं क्लियर करूंगा, शायद एग्जाम्पल यहां पे है नहीं, राइट, एग्जाम्पल नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहां पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, आई से ही डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, आई से डिनोट करूंगा, ये ठीक है। या फिर दूसरा, इसको I2 लिखो तो ज्यादा बेटर है। I2 लिखना क्यों ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स है I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, ये जो डायगोनल होगा, लीडिंग डायगोनल होगा, उस पर क्या लिखा होता है, 1 1 1 लिखा होता है, बाकी जगह सब जगह क्या होगा, 0 0। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर 0 is
called an identity matrix. Is other words, the square matrix is aij n into n का ऑर्डर रहेगा इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किससे करेंगे, आई से करेंगे, वो देखो ये लिखा है। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद फिर बात आती है जीरो मैट्रिक्स की। किसकी बात आती है, जीरो मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे, वो कहलाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, दूसरा नाम उसका क्या है, नल मैट्रिक्स, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं, राइट। तो इसमें जो समझने लायक बात थी, एक शॉर्ट मैं इंट्रो यदि करा दूं, तो सबसे पहला जो हमने स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्क्वायर, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, उसे हम स्क्वायर बोलेंगे। डायगोनल, डायगोनल, तो डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें ओनली डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, डायगोनल पे ओनली एलिमेंट रहेंगे, बाकी जगह जीरो रहेगा, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर क्या होगा, ये भी ऐसा ही होगा, डायगोनल की तरह ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि स्केलर मैट्रिक्स में सेम नंबर लिखे होंगे, लाइक दैट 2 2 2, बाकी जगह 0 0 0। ठीक है, तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन उस पर जो लीडिंग डायगोनल होता है उसमें 1 1 1 लिखा होता है, सेम, है ना, बस इतना ही फर्क है। ये 1 0 0 1, ये I2 बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद आगे हम बात कर रहे हैं ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब हम इक्वलिटी की बात आते हैं, इक्वल की बात करते हैं, तो कम से कम हमें एक और उसके जैसा दूसरा कोई मिलना चाहिए, तब हम उसकी इक्वलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो समझिए मेरी बात को, हमारे पास ऐसे दो मैट्रिक्स हों, ऐसे दो मैट्रिक्स हों जिनके ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात, ऑर्डर कैसे हो, सेम हो दोनों मैट्रिक्स में, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे हो, इक्वल हो, तो उसे हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, टू मैट्रिक्स, एक है ए जो कि एआईजे के रूप में लिखा है, इसका ऑर्डर है m इंटू n, दूसरा है बी जो कि बीआईजे के रूप में लिखा है, उसका भी ऑर्डर क्या है, m इंटू n, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। देखो इसीलिए मैंने सेम ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, उनके ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फर्स्टली। फिर लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना, जो ए में लिखा है वही का वही एलिमेंट करस्पॉन्डिंग में क्या, बी में लिखा होना चाहिए, ठीक है, वो क्या, दैट इज aij इज इक्वल टू vij फॉर ऑल एलिमेंट। देखो आप जैसे मैं लिख के लेके आया, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये देखो, ये सपोज दैट ए के लिए है, ये बी के लिए है, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट भी 2 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे भी 3 लिखा है। तो ये कौन सा हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। लाइक दैट देखो, जैसे 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 2 0 1, इसको मैं बताना चाहता हूं। दूसरा क्या है 2 3 0 1, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, बिकॉज देखो आप यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, जबकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैं बताना चाह रहा था क्या, कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स हमारे पास है, उनके ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, तो मैथ्स में क्या ऑपरेशन करेंगे, सम करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन, तो डिवीजन तो यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ लेना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इनमें से आप चाहे जो कर लीजिए, लास्ट में जाकर रिजल्ट आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिलेगा। लास्ट में जाके जो रिजल्ट होगा एक मैट्रिक्स ही मिलना है। अब सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे,
मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये नेसेसरी कंडीशन है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे हम तभी क्या कर पाएंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर पाएंगे, है ना। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ऑपरेशन का ये नेसेसरी कंडीशन, समझिए मेरी बात को। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैज सेम ऑर्डर, देखो यहां पे लिखा है सेम ऑर्डर, देन द मैट्रिक्स ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। होता क्या है इसको समझिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, ऐसा। दूसरा मेरे पास एक और मैट्रिक्स है 4 5 6 7, रैंडमली लिखा हूं मैं, ओके। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है दो मैट्रिक्स को ए प्लस बी, ए प्लस बी। बहुत ध्यान समझना क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज में जाके, ओके। तो फर्स्ट ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 4 5 6 7, राइट ना बेटा। मैंने बोला कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। सेम क्यों, उसका कारण जानो कि उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। जैसे ये 1 है, 1 ऐड होगा बेटा 4 के साथ, ऐसे ही 2 है, 2 ऐड होगा कहां 5 के साथ, ऐसे 3 है, 3 ऐड होगा 6 के साथ, ऐसे 4 है, 4 ऐड होगा कहां 7 के साथ। तो देखो क्या बनेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये होगा 1 प्लस 4, ऐसे ही ये होगा 2 प्लस 5, ऐसे ही 3 प्लस 6, ऐसे ही 4 प्लस 7। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, ये हो गया 5, ये 7, ये 9 और ये 11। तो मैं आपको बता रहा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना। तो ये नेसेसरी कंडीशन है दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कि उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कोई चीज अलग नहीं है, सिंबल प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना। और दूसरी बात, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, दोनों के ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, द सेम ऑर्डर, ओके। तो सबट्रैक्ट भी वैसे ही करेंगे, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 8, ऐसा लाइक दैट। दूसरा बी हमारे पास है 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। कितना करना है बेटा, ए माइनस बी। तो ये कैसे होगा, ध्यान समझो, ए माइनस बी। फर्स्टली ए को लिखेंगे 4 5 6 8 माइनस माइनस सिंबल और 1 2 3 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे यहां पे, जैसे हम एडिशन में ऐड कर रहे थे, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3 और 8 माइनस 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए दोनों में नेसेसरी कंडीशन डाल रखी है कि उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट है बेटा। चलिए देखिए, a माइनस बी हम कर रहे हैं, तो a माइनस बी करोगे तो कितना हो जाएगा 3। ये तो सिंपल है, ये भी 3, ये भी 3 और ये 4। तो आप देख रहे हैं जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे तब भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिल रहा था, और जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, एक मैट्रिक्स ही मिल रहा है। और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद फिर हम पहुंचेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये चाहा कि नोट्स आपके प्रॉपर बने, जिससे कि ऑब्जेक्टिव में या कहीं दूसरी चीज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं सारी चीजें लिख के लेके आया हूं। सबसे पहले है कम्युटेटिव लॉ, है ना, क्या लिखा है, कम्युटेटिव लॉ। कम्युटेटिव लॉ क्या होता है, आप समझिए मेरे पास,
टू नंबर से, मैट्रिक्स की बात करें तो टू मैट्रिक्स है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात दोनों में सेम है। दो मैट्रिक्स को हमें उनको ऐड करना है तो ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, दोनों की बात एक जैसी होगी। हम इसको जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। देखो कम्यूटेटिव लॉ लिखा है ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात बराबर ही। फिर दूसरी बात आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास लाइक दैट, थ्री क्या है, नंबर है ना, ये थ्री मैट्रिक्स के बारे में, नंबर जल्दी हो जाता है इसलिए नंबर वर्ड में ज्यादा यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब देखो मैं फर्स्ट ये टू को ऐड कर दूं, टू को ऐड करने के बाद थ्री ऐड करूं, थर्ड को ऐड करूं, या फिर लास्ट टू को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड करूं। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझने चाहिए। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, नंबर ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना। अब समझो कि मैं 1 प्लस 2 करूं, है ना, 1 प्लस 2 करूं या फिर इधर से करूं। देखो 1 प्लस 2 करा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5। अब फाइनल जो आंसर मेरे पास आना है 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट टू को ऐड करो या उसको रिवर्स करके ऐड करो, बात बराबर है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, स्टार्टिंग के टू को ऐड करो फिर लास्ट का ऐड कर दो, या लास्ट के टू को ऐड कर दो फिर उसके बाद फर्स्ट को ऐड कर दो, बात बराबर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर क्या लिखा है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझिए मेरी बात को। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करा जाए कि मैट्रिक्स में कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कोई भी चेंजेस ना हो। तो क्या आप ऐड करोगे बेटा, जीरो ही ऐड कर सकते हो। तो a प्लस जीरो, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं 0 प्लस ए। दोनों कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिक्स फाइनल जो मेरे को मिलने वाला है वो क्या कहलाएगा, ए। इसी को हम बोलेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फिर द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ये देखो ये क्या है, लाइक दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूंगा, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं, ठीक है, कि मेरे को आंसर क्या मिले, जीरो मिले, आंसर क्या मिले, जीरो मिले। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ही सिमिलर नंबर अपोजिट साइन वाला क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में सारी चीज आपके लिए लिख के लेके आया हूं, ठीक है। लाइक एक मैट्रिक्स है ए आई जे, कोई इसका ऑर्डर है m इंटू n, टू वी एनी मैट्रिक्स द वी हैव another मैट्रिक्स माइनस ए, है ना, जो कि इस फॉर्म में है, सच दैट a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, या इसको ऐसे करके लिखो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक मैट्रिक्स, इसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि आंसर मेरे पास जीरो आना चाहिए, राइट ना बेटा। चलिए तो एडिशन की प्रॉपर्टी में आगे पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो बहुत सिंपल है। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा ए, एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, सपोज दैट उसके एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6। साथ ही साथ हम इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर होगा, सॉरी 2 इंटू 3 का, कितना होगा ऑर्डर, 2 इंटू 3 का। 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम। 2 इंटू 3 का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मेरे को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्केलर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, लाइक डेट में यहाँ पे k को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो k ले लीजिए, तो k का मल्टीप्लाई करना है। तो जब k का मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ जो स्केलर नंबर है उसका मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे होगा, के ए इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो k आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2k आया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3k आया, ऐसे ही 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4k आया, 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5k आया, ऐसे ही 6k आ जाएगा, राइट ना बेटा। तो ये जो होता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो एक और एग्जांपल ले लें, ऐसा b है ना, एलिमेंट है 4 5 6 8। एक छोटा
स्केलर नंबर 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो समझिएगा, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो 2 है, इस 2 का इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसी को हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 8, 10, 12, 16, बस हो गया। इसी को बोलते हैं हम क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब थ्योरी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी ए नंबर। कौन सा नंबर? स्केलर नंबर। ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। जो मैट्रिक्स ए है उसके ईच एलिमेंट के साथ के का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा था उसी को वर्डिंग में यहां पे लिखा हुआ है। राइट ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास इस टाइप से फर्स्ट जो है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और स्केलर नंबर क्या है? के। तो दोनों का सम करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करें या फिर सेपरेट करके मल्टीप्लाई करें। यहां पे जो लिखा है ना, सेपरेट करके मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड कर दें, बात दोनों से बराबर ही होगी। आगे ऐसा लिखा है के प्लस एल इज इक्वल टू ए, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखें या फिर सेपरेट करके के ए या एल ए, तो बात दोनों की यहां पे भी बराबर होने वाली है। राइट, ऐसे ही इसको ही रिवर्स करके लिखा हुआ है इसके तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारी तीनों प्रॉपर्टी बनके तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट मैं इसे ही मानूंगा। यदि हमें ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप समझिएगा चैप्टर नंबर 3 हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं यदि आप ध्यान से समझोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। समझिए मेरी बात को। मैं पहले इसको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा, आफ्टर दैट इसको जो लिख के लेके आया उसको बाद में पढ़ूंगा। क्या करेंगे बेटा, हमारे पास सपोज दैट दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा मैट्रिक्स है बी, यही लेता हूं बी 4 5 6 7, ऐसा दो मैट्रिक्स हमारे पास है ए एंड बी। इनका आपस में क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू बी करना है। तो ये ए इंटू बी सर होगा कैसे? उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ए इंटू बी कैसे होगा? यहाँ पर मैं पेन भी चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। चाहो तो मैं इसको पहले लिख भी लेता हूं। यार ये तो मजा नहीं आ रहा। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इंटू 4 5 6 7, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका हम लेंगे रो। क्या लेंगे बेटा? रो। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे रो, ये ओके। देन सेकंड जो मैट्रिक्स है ये, इसका लेंगे कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसका आपस में 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हुआ 1 इंटू 4। और क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। प्लस ऐसे ही 2 का 6 के साथ होगा 2 इंटू 6, इस तरीके से ऐड होता जाएगा। अब ये देखें, ये वाले रो का हो गया है इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ होगा। 5 बन जा 5, 5 इंटू 1 लिख दो, प्लस 2 इंटू 7, ऐसे करके बनेगा। तो आप देख रहे हैं इस वाले रो का इस वाले कॉलम से भी हो गया मल्टीप्लाई और इससे भी हो गया। अब ये वाले रो की कहानी खत्म होती, अब नेक्स्ट आती सेकेंड रो, फिर इसके बाद ये कॉलम। तो 3 इंटू 4, अब ये नीचे से लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, राइट। ऐसे ही इसी रो का अब ये वाले कॉलम के साथ होगा
तो क्या आया 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। और फिर लास्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि इस ऑर्डर के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए एक मैट्रिक्स है, ये कैपिटल होना चाहिए। इफ ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम इनटू एन, एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि एन, इसके ऑर्डर है एन इंटू पी। फर्स्ट का जो ऑर्डर है एम इंटू एन है, यही बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए। फर्स्ट का जो ऑर्डर है एक मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे के रूप में है, इसका ऑर्डर है एम इंटू एन। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है सॉरी बी आई जे, इसका ऑर्डर है एन इंटू पी। तो होता क्या है बेटा, ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं और नया जो मैट्रिक्स मिलेगा सी, जो कि सी आई जे के रूप में मिलेगा हमें, और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एम इंटू पी के फॉर्म में। ये ठीक है, तो यही बताने का प्रयास कर रहा है। आर टू मैट्रिक्स सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो देखो इसका कॉलम और इसकी रो दोनों इक्वल होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नया हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा एम इंटू पी के फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट द above definition of multiplication is valid only if the number of columns of A is same the number of row B to such matrix as said to be comfortable for the multiplication. If A is m into n matrix and B is equal to n into P matrix, then the product of matrix AB is क्या होगा m into P। ये सारी बातें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ A and B are two matrix then AB may exist but BA may not exist। AB में एग्जिस्ट कर रहा है, BA में नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं कि AB नॉट इक्वल टू BA। ये एक कंडीशन में ओनली इक्वल हो सकता है, वो कंडीशन क्या है कि दोनों ही मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ उसके एलिमेंट भी, तभी ये क्या हो सकता है AB इज इक्वल टू BA। अदरवाइज AB नॉट इक्वल टू BA। चलिए आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ, जो कि हम स्टार्टिंग में एड में भी सीख चुके हैं। तो AB इंटू सी, ए बी इंटू सी, ये थ्री मल्टीप्लिकेशन के थ्री मैट्रिक्स के लिए है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप समझ रहे हैं ना, ए बी प्लस सी, तो इसको स्टार्टिंग से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी करके, ठीक है। या फिर हम इसको चेंज भी कर दें, तो पहले ए बी लिखा है, तो फिर इसके बाद सी का जो मल्टीप्लाई ए के साथ करने के बाद फिर बी के साथ, तो ए सी प्लस बी सी, ये इस तरह से, वेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। फिर क्या लिखा है, देन एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी for every square matrix A there exists an identity matrix of same order such that ये यहाँ पे I लिखा हुआ है, ये I into A is equal to A into I is equal to क्या आएगा, फाइनली यही मिलने वाला है, राइट ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, समझिए मेरी बात को। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, एक मैट्रिक्स है ए जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ है। यदि हम इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, राइट ना बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे ए डैश से या ए टी से लिख सकते हो। तो ये जो 1 2 3 रो में लिखा था, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। देखो डेफिनेशन लिखा है, इफ एक मैट्रिक्स है जो कि एआईजी के रूप में है, m इंटू एन इसका ऑर्डर है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, आपस में क्या हो रहा है, उसको इंटरचेंज कर रहा है, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, देखो ये डिनोट करने का तरीका बताया, ए डैश या ए टी। इज अदर वर्ड्स, इफ ए इज द ए आई जे, यदि मैं उसको इस रूप में लिखूं,
एक जो मैट्रिक्स था जो कि AIJ के फॉर्म में था, इसका ऑर्डर था m इंटू एन। यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो A डैश लिखूंगा और ये AJI हो जाएगा, है ना, JI, और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू एम। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ये था, इसका ऑर्डर था 2 इंटू 3 का। अब इसका ऑर्डर आप देख लीजिए, ये 3 इंटू 2 का हो गया। जो रो में था वो कॉलम में चेंज हो गया, जो कॉलम में था वो रो में चेंज हो गया। इसी को हमने बोला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, है ना। एक मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर उसका भी ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स सेल्फ मिल जाएगा। एक एग्जांपल के थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। राइट डेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो कि 1 2 3 है। अब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला A डैश, तो क्या आएगा? 1 2 3। मैं डेफिनेशन बता चुका हूं, जो रो था उसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका भी हमें ये ट्रांसपोज निकालने जाएं, इसका भी हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? इसका ट्रांसपोज 1 2 3। अब ये 1 2 3 जो वास्तव में देखा जाए तो ये A ही था, देखो आप, है ना। तो A डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू A, यही बात वो बोल रहा है। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इटसेल्फ होता है, स्वयं ही होता है। आगे लिखा है द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। मेरा कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज A प्लस ट्रांसपोज B। ये सारी बातें जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हमारे सारे के सारे ये प्रॉपर्टीज जो है एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चन बन जाएंगी। ठीक है, आगे देखें। इफ K इज एनी नंबर देन K A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K A ट्रांसपोज वेयर K इज एनी कांस्टेंट नंबर। इसमें क्या है? K जो है कांस्टेंट है। फिर आगे लिखा है द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसा लिखा है A B ऑफ ट्रांसपोज, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा V ट्रांसपोज ऑफ V इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। कभी कभी गलती क्या होती है बच्चों से गलती ये होती है, A B लिखा है, वो ये सोचते हैं कि ट्रांसपोज A इंटू ट्रांसपोज B, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ये होगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, फिर बात आ रही है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये समझिए इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट ही चल रहा है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब हुआ सेम एज इट इज, ठीक है। तो इसको समझिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर सेम नंबर लिखा हुआ है, उसी को हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर सेम नंबर लिखा हुआ है ना, सिंबॉलिकल भी सेम है और न्यूमेरिकल भी वैल्यू उसकी सेम है, तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन से बहुत जल्दी समझ में आता है, सॉरी एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आता है। देखिए ये मेरा पास क्या है? एक डायगोनल है, ये डायगोनल है, डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर देखो, यहां से हम 1 इधर गए तो 2 मिला, इधर से 1 इधर गया, देखो यहां भी 2 मिला, इधर से 2 इधर गए, 1 और 2 इधर गए तो कितना मिला? 3 मिला। ऐसे 1 2 यहां पे भी कितना मिला? 3 मिला। फिर यहां से देखो, यहां से 1 इधर गए कितना आया? -1, इधर से 1 इधर गए -1। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या देखें, A इज इक्वल टू A डैश। इट मींस इसका हम ट्रांसपोज भी निकालें, है ना, इसका ट्रांसपोज भी निकालने तभी A ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A डैश का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, दैट इज AIJ इज इक्वल टू AIJ, दोनों बराबर होंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J। इसी को हम बोल रहे हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखें
दो बातें रहेंगी। पहली बात तो ये रहेगी, जो डायगोनल होगा वो जीरो होगा। डायगोनल क्या होगा? जीरो। अभी तक आपने डायगोनल में कहीं जीरो नहीं देखा होगा। डायगोनल यहाँ पे पूरा डायगोनल जो होगा जीरो होगा। कौन से डायगोनल की बात कर रहा हूँ? रीडिंग डायगोनल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या होगी, डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो इक्वल होगी, लेकिन सिंबल उसके अपोजिट होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी लेकिन सिंबल अपोजिट होंगे। देखो सारी चीजें आपको एग्जांपल से बहुत क्विक एंड फास्ट समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, यदि हम उस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहली बात यही बता रहा था कि डायगोनल जो होगा वो जीरो होगा। तो देखो डायगोनल जीरो है। दूसरा मैंने बोला था कि सेम डिस्टेंस पर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो देखो यहाँ पे ई लिखा है तो यहाँ पे आप माइनस ई लिखा है। जैसे यहाँ पे एफ लिखा है तो यहाँ पे देखो माइनस एफ लिखा है। यहाँ पे जी लिखा है तो यहाँ पे माइनस जी होना चाहिए। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, ये क्या होगा? हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात और समझना मेरी बात को, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको हम कैसे बना सकते हैं? हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस हाफ ए प्लस ए डैश ये दर्शाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, एंड हाफ ए माइनस ए डैश ये दर्शाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम जो होगा वो हमारा क्या होगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। यही बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। तो आई होप चैप्टर नंबर जो थर्ड है मैट्रिक्स, उसका हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो लेक्चर में करा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके मूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।